यूपीएससी मेहनत से नहीं, सही सोच और स्मार्ट स्ट्रेटजी से जीता जाता है। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूँ आप सबका आज इस वीडियो में कि यूपीएससी क्या सच में टफ है? नहीं, यूपीएससी इजी है अगर सही अप्रोच से और सही स्ट्रेटजी के साथ उसको पढ़ा जाए। हम 10 की पॉइंट्स ऐसे बताने वाले हैं जो आपके जीवन में भी और यूपीएससी की जीवन में भी बहुत मदद करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आप जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको बहुत आवश्यक है फॉलो करना, वरना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकलते जाएंगे और आप इस लूप में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले वही जो सभी बताते हैं कि स्टार्ट विद एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से शुरुआत करो, स्ट्रॉन्ग करो फाउंडेशन के लिए। मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी का बैच ही स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी की तो स्पेशली पढ़नी ही पढ़नी है, और पॉलिटी तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में कुछ चैप्टर्स और कुछ क्लास ऐसी हैं जो पढ़ना है, वह आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री और जियोग्राफी से तो डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं, और पॉलिटी तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण बुक है। इजी लैंग्वेज और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा शब्दों का भंडार ही रखें। आसान भाषा में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ते रहें, और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएं, क्योंकि सीधे आप जानते हैं कॉपी पेस्ट होता है हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में। ठीक है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। दूसरा है, आपको आपका सिलेबस और आपके पीवाईक्यू पर मास्टरी होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट सिलेबस का आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। पूरा सिलेबस रटा हो, वर्ड टू वर्ड रटा हो। ऐसा नहीं कि हाँ ये चीज़ें हैं, वर्ड टू वर्ड रटा होना चाहिए, और आप कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए हुए हों। आप अगर 10 साल के पीवाईक्यू करे होंगे और सिलेबस पता होगा, तो आपको एक लिमिटेशन पता चल जाएगी कि मुझे इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, वरना अथाह सागर है यूपीएससी का सिलेबस। आप कहाँ कहाँ विचरण करोगे। पीवाईक्यू में क्या बताएंगे कि यूपीएससी क्या पूछता है। पहले कॉन्सेप्ट बहुत पूछता था, आजकल फैक्ट भी पूछने लगा है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको पीवाईक्यू बताएंगे। थर्ड है, फॉलो लिमिटेड रिसोर्स, रिवीजन मल्टीपल टाइम। जैसे मुझे पता है पॉलिटी, मैंने एक बुक उठा ली एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है, फिर मैंने हिस्ट्री की बात की तो एक बुक उठा ली, जियोग्राफी की बात की एक बुक उठा ली, सोसाइटी की बात की एक बुक उठा ली। जिसकी बुक अवेलेबल नहीं है, आप किसी भी बड़ी संस्थान का जो शॉर्ट नोट्स होता है या क्लास नोट्स होता है वह मंगा लीजिए, वह रख लीजिए। लेकिन आप लिमिटेड सोर्स एक बार में इकट्ठा कर लो और उसी पर फोकस रहो। कलेक्ट कर लो एक बार सभी कि हाँ मेरे पास अगर एथिक्स का कोई बुक नहीं है, तो मैं किसी भी अच्छी कोचिंग संस्थान का एथिक्स का नोट्स मंगा लूँगा और उसी को अपना बुक मानकर पढ़ूंगा, पीवाईक्यूज लगाऊंगा। ठीक है, ये मल्टीपल रिवीजन करना आवश्यक है, ना कि मल्टीपल रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली बेसिस पर आपको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता है। करंट अफेयर्स जब आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस हिंदी वाले, दैनिक जागरण या कोई भी ऐसा अखबार पढ़ सकते हैं जो ठीक हो, और उसमें जो एडिटोरियल है वह आपके मेंस में बहुत फ़ायदा करता है। तो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए मत पढ़िए, मेंस में एथिक्स एस्से इन सब को भी लिखने में आपका जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है वह बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने शब्दों में। मान लो आपने ये पूरा पेज पढ़ा, इसमें से 4-5 चीज़ें निकलेंगी जो आपको लिखना होगा। अब नोट्स बनेंगे कैसे, उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये सबसे ज़्यादा गेम चेंजर है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और वो 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आपका दिमाग घुमा देते हैं, और स्पीड भी मेंटेन रखनी होती है। तो सबसे पहले तो टॉपर्स की आंसर कॉपी जो है वह देखो कि वह कैसे लिखते थे। मैं करा रहा हूँ, आप विजिट करेंगे, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा चैनल पर। फिर आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मुझे डेली प्रैक्टिस 2-3 जीएस का करना है, जिसका मैं रिवीजन करूँगा, उसी के पीवाईक्यू लगा लूँगा, और उसी का मेंस राइटिंग और उसी का प्रीलिम्स के पीवाईक्यू भी लगा लूँगा। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज लास्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, या अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका सिलेबस खत्म हो गया वह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले और लगाएं, और ऑफलाइन दे सके तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम बाउंडेड
वही मैंने जो बोला, ऑफलाइन कई लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराते हैं, आप वहाँ भी देते रहा करिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जिसके ऑप्शनल में 250 प्लस और 300 अगर छू गए तब तो उसका मज़ा आ गया। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप उसको चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आपका बैकग्राउंड हो और जिसमें नंबर भी ठीक ठाक आते हों। ऐसा सिलेबस मत चूज कर लो ऑप्शनल जो नंबर ही ना देता हो। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो आपका इंटरेस्ट भी हो उसमें, जैसा मेरा हिंदी साहित्य था। क्यों? क्योंकि हिंदी वालों का हिंदी साहित्य बढ़िया नंबर आते हैं। मेरे जीन में ऐसी क्षमताएं हैं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आता था। बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट और घर की जो बैकग्राउंड था उसमें हिंदी का बहुत रोल था। तो मेरे दोनों भाई, पिताजी सब हिंदी साहित्य ठीक ठाक आता था उन्हें, तो मैंने हिंदी साहित्य ले लिया। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप विन सिचुएशन में है, विन विन सिचुएशन में है। लेकिन उसके भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और 10 ईयर्स का मिनिमम PYQ सॉल्व करना पड़ेगा। अगला और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम टेबल और डिसिप्लिन। आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ते हैं और दूसरे दिन सो जाते हैं, या मन नहीं होता है, या मोबाइल देखने लगते हैं, यार मन नहीं हो रहा। ये बात ध्यान रखिए, जिसकी सुबह बढ़िया हो गई उसका पूरा दिन बढ़िया होगा। आप सुबह उठकर 2 मिनट 5 मिनट एक्सरसाइज करके अगर नहा लिए और बढ़िया सा मोबाइल छोड़ दिए तो आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपने नहीं नहाया, नहीं उठकर चीज़ें सही की, तो पूरा दिन आपका आलस्य में मोबाइल चलाते हुए व्यतीत हो जाएगा और फिर शाम को आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि शाम को एंजाइटी होगी कि यार पढ़ा नहीं मैंने, इसकी वजह से रात खराब होगी और दूसरा दिन भी खराब होगा। अगर आपने अच्छा दिन गुजारा है तो रात को नींद बढ़िया आएगी कि चलो आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। रियलिस्टिक बनाओ पहली तो, जैसे 16 घंटे पढ़ूंगा, ये गलत है। 16 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता, एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन बीमार हो जाओगे। वीकली शेड्यूल बनाओ, डेली शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे इतना करना है, वीक में इतना करना है, महीने में इतना करना है, पता होना चाहिए। कई लोगों को तो पता होता है कि भाई 3 सितंबर को मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि वो इतना अच्छे से बना के रखते हैं कि मुझे पूरा पता है किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या करना है। अगर कोई दुर्घटना नहीं घटित हुई तो उनका वो प्रॉपर चलता है, और ऐसे लोग ही एग्जाम क्लियर करते हैं। प्रोग्रेस भी देखो कि क्या मैंने पिछले हफ्ते जो सोचा था वह कंप्लीट किया या नहीं किया। और क्वालिटी पे फोकस करो, ना कि आवर में। जो मैंने बोला, 8 घंटे पढ़ो लेकिन मेहनत से पढ़ो, ना कि 16 घंटे, जो कि बेकार का आपका नींद भी खराब करेगा और दिक्कत भी होगी। चौथा, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस लाइक योर एग्जाम। वही एग्जाम में फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो। एस्से टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, एस्से का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और मिस्टेक्स को कि पहले रिवीजन किया, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर उनकी मिस्टेक्स को एनालाइज किया। तो ये REM का फार्मूला मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। चौथा, PDF कलेक्टर मत बनो। मैं PDF किसी की नहीं देता। जो कहता है PDF दे दो, मैं कहता हूँ भाई तेरा ना हो पाएगा। आप किसी भी टॉपर की वीडियो उठाकर देख लो, किसी ने नहीं कहा मैं PDF कलेक्ट करता था। क्योंकि आप PDF अगर कलेक्ट कर लेते हैं ना, तुम्हारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपको लगता है बात को नोट कर लूँगा, बात को नोट कर लूँगा, नहीं। जो पढ़ो उसका सेल्फ नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर अगले स्टेप पे जाओ। ठीक है, तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में बनाओ। मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको दे दूंगा, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आपको ये क्या आर ऐसे ऐसे लिखा है, पी ऐसे ऐसे लिखा है, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे नोट्स हैं, मुझे पता है कम टाइम में उसको कैसे प्रिपेयर करना है। आप माइंड मैप बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, इमेज कोई बना लो, उससे ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। अगला है स्टे कंसिस्टेंट। जो मैंने बोला, भले 8 घंटे पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो, मेंटली और फिजिकली फिट रहो। ऐसा नहीं कि मैं 16 घंटे पढ़ूंगा और अपना बीमार कर लूँगा, 3 दिन बीमार रहूँगा, नहीं। आप फिजिकली भी फिट रहें, क्योंकि आप अगर बीमार हो गए तो आपके 2-3 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ज़्यादा बीमार हो गए तो, मैं बीमार हो गया था पिछले साल, तो पूरा अक्टूबर चला गया मुझे बेड रेस्ट करते हुए। तो आपको फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, और 1 से 2 साल तक की तैयारी अवश्य है। मैं तो मिनिमम 2 साल मानता ही हूँ। लोग कह देते हैं 1 साल में, कुछ लोग निकाल लेते होंगे, लेकिन ये सही से तैयारी देखी जाए तो 2 साल की है मिनिमम। 1 साल आप पूरा नोट्स बनाएं, अपना फाउंडेशन तैयार करें, अच्छे से पढ़ें, और 1 साल आप रिवीजन प्रैक्टिस 2 साल अगर आपने दे दी अच्छे से, तो आपका पहले अटेम्प्ट में कोई नहीं रोक सकता। मेंटली फिजिकली हेल्थ सही रखें, रेगुलर ब्रेक लें। जैसे 6 दिन पढ़ो, संडे आप अपने हिसाब से संडे को 6 घंटे कह दो मैं अपने मन का करूँगा, चाहे मूवी देखूँगा, घूमने जाऊँगा, खाऊँगा बढ़िया से, जो मन हो। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखिए कि आपकी हेल्थ से कंप्रोमाइज़ ना हो।
मेडिटेशन और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे 2 कदम हमेशा आगे रहेंगे, और एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों मिला के 4 कदम हमेशा आगे रहेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, आप लाइक शेयर कमेंट कर ही दिए होंगे। थैंक यू। बहुत कुछ यूट्यूब पे चल रहा है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।